everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel that is Vidya Economics. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स करे थे 8 एग्रीगेट्स के गो थ्रू हुए थे ना हम लोग. सो यहाँ पर उसी से ही रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल के गो थ्रू होने जा रहे हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखिए बच्चे, यहाँ पर GNP at FC you have to find out. आपको GNP at FC find out करना है and NDP at MP is given to you. NDP at MP आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है? GNP at FC. ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को NDP at MP से GNP at FC पे जाना है. NDP at MP से जाना है. कहाँ जाना है? GNP at FC पे. ठीक है, आपको जाना है N से G पे. N क्या होता है? नेट. G क्या होता है? ग्रॉस. फिर बोल रही हूँ इसको गलती से भी नेशनल मत समझ लेना. नेशनल की प्लेस बीच वाली है, नेशनल की प्लेस सेकंड है. सो इसे गलती से भी आप नेशनल मत समझ लेना. ये नेट है. फर्स्ट वाली प्लेस जो है इधर फॉर नेट और फॉर ग्रॉस. ठीक है, सो आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है. आप नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो क्या करोगे? नेट छोटी टर्म है, ग्रॉस बड़ी टर्म है. लास्ट क्लास में हम लोग करके आए हैं, याद है आप लोगों को. सो यहाँ पर नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आप क्या करोगे? प्लस करोगे. क्या प्लस करोगे बच्चे? आप यहाँ पर प्लस करोगे डेप्रिसिएशन. याद है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे. डेप्रिसिएशन ऐड हो गया. अब यहाँ पर है डोमेस्टिक और दूसरा है नेशनल. आपको फिर यहाँ पर क्या करना है? छोटे से बड़े में जाना है. छोटे से बड़े में जाने के लिए अगेन आप लोग क्या करोगे बच्चे? ऐड करोगे. क्या ऐड करोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर ऐड कर दोगे NFIA. बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप को चलना है. जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि आपको तभी ये समझ आएगा कि किस तरीके से आप लोगों को कौन से टर्म से किस टर्म में जाने के लिए क्या करना है. ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पर P कांस्टेंट, कुछ नहीं करना. ठीक है, देन MP से आपको जाना है FC पे. MP से कहाँ जाना है आप लोगों को? FC पे. MP बड़ी टर्म है, FC छोटी टर्म है. बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं. क्या माइनस करेंगे? NIT माइनस करेंगे, क्योंकि MP और FC के बीच का रिलेशन NIT. ठीक है, सो यहाँ पर NIT माइनस हो जाएगा. ठीक है, जो हमें निकालना है दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. GNP at FC दिस वी हैव टू फाइंड आउट. और जिससे हमें निकालना है दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, यानी NDP at MP, राइट हैंड साइड में. अब यहाँ पर जितने भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ था यहाँ पर आगे से फॉर्मूले में जोड़ लेंगे, यानी प्लस डेप प्लस NFIA माइनस NIT. NDP at MP प्लस डेप प्लस NFIA माइनस NIT. जब आप NDP at MP में डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, NFIA को ऐड करोगे, NIT को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? GNP at FC मिल जाएगा. चलिए टर्म्स पुट कर देते हैं इसमें. गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट GNP at FC. आपको NDP at MP कितना गिवन है? NDP at MP is given 25,000. NDP at MP 25,000. देन उसके बाद आप लोगों को डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 5,000. देन उसके बाद आपको NFIA कितना दिया हुआ है? यहाँ पर बच्चे NFIA डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है. NFIA आप लोगों को कैसे दिया हुआ है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फ्रॉम से टू को माइनस कर देते हैं. ठीक है, सो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम. ठीक है, NFIA निकालने के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे. दैट इज 400 माइनस 600. 400 माइनस 600. ध्यान रखना, फ्रॉम से टू को. ठीक है, टू से फ्रॉम को नहीं करना माइनस, फ्रॉम से टू को. ठीक है,
देन उसके बाद आप लोगों का है NIT, इसमें से हम माइनस कर देंगे NIT कितना दिया हुआ है बच्चे? NIT तो इसमें है ही नहीं, क्या करेंगे अब सब्सिडीज तो दी हुई है ना, जो चीज नहीं दिया उसको क्या मान लेंगे? जीरो, जो दिया ही नहीं है वो जीरो। ठीक है, यहाँ पर NIT में IT माइनस सब्सिडी होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करा था ना कि NIT क्या होता है बच्चे? IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, IT is not given to us, so let us assume that is zero. माइनस सब्सिडीज कितना हो जाएगा? -30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 25,000 प्लस 5,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -200। देन अगला वाला ये कितना हो जाएगा? दैट इज, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -200। एंड देन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +30, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, सो +30। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द आंसर, दैट इज 29830। फाइन। अब इसकी वैल्यू किस में गिवन है? रुपीज इन करोड़। सो जो जिसमें इसकी वैल्यू गिवन होगी वही यहां पर पुट कर देंगे हम आंसर में, ₹29,830 करोड़। ओके, सो हमारा GNP@FC कितना आ गया? दैट इज 29,830 करोड़। ओके, होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। सो एक और एग्जाम्पल करें। सो चलिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इजी सा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को NNP@FC गिवन है 4,000, GDP@MP गिवन है 5,000, NIT गिवन है 300 एंड NFIA इज गिवन टू यू 200। ठीक है, आपको क्या निकालना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब ये क्या है? ये बेटा डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। सो यानी जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या होगा? डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? जब भी आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ कहीं देखें, सो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सेम वैसे ही जाएंगे, एक चीज को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और दूसरे टर्म को राइट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप मान लीजिए कि आपको GDP@MP से NNP@FC जाना है। आप मान लीजिए कि आप लोगों को NNP@FC से GDP@MP जाना है। सो आपने NNP@FC ये आपने इधर रखा, जाना कहाँ है? GDP@MP। ठीक है, आप क्या करोगे? नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या कर दोगे? प्लस डेप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल पे से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आप क्या करोगे? माइनस नेशनल बड़ी टर्म और डोमेस्टिक छोटी टर्म, माइनस NFIA। देन उसके बाद P इज कॉमन, देन उसके बाद आपको FC से MP पे जाना है, FC छोटी टर्म एंड MP बड़ी टर्म, तो क्या कर देंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस NIT पुट कर दो यहाँ पर, जिसको निकालना है। मान लिया आपको इससे इस पे जाना है, जिस पे जाना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रख दो। GDP@MP इज इक्वल टू NNP@FC। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे? प्लस हम डेप कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद प्लस हम NIT कर देंगे, देन माइनस NFIA कर देंगे। ठीक है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या हो जाएगा? GDP@MP की वैल्यू जो है उसे रख देंगे। GDP@MP की वैल्यू कितनी है? 5,000, सबकी वैल्यू पुट कर दो। NNP@FC की वैल्यू कितनी है? 4,000, वैल्यू पुट कर दो। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? डोंट नो, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ पर डेप्रिसिएशन ही लिख दो।
NIT की वैल्यू कितनी है? NIT की वैल्यू इज 300 एंड NFIA की वैल्यू कितनी है? 200 माइनस 200। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? 900। क्या आ जाएगी वैल्यू आप लोगों के पास? 900। कैसे? आप लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्लस में है, आप इस टर्म को, ये जितनी भी प्लस में यहाँ टर्म है, इनको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगी और माइनस की टर्म किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ठीक है, फिर 5000 से वो डिडक्ट होंगे। आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 900। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू? 900। सो क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ₹900 करोड़। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई? ₹900 करोड़। ठीक है, सो दैट विल बी योर आंसर। फाइन। सो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। और अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें अंदर से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो सेम वही होगा, वही वे होगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वाली वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। आई होप ठीक है, आज जो आपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स किए, इससे आप लोगों को एग्रीगेट्स को समझने में और आसानी हुई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट के गो थ्रू होंगे नेशनल इनकम के, एंड देन उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम के जो मेन 3 मेथड्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के, नेशनल इनकम को, उसके गो थ्रू होंगे एक एक करके। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो देन do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.